अब चलिए बात करेंगे दतिया के दंगल की। विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर लंबी कतारें भी नजर आ रही है। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। ये मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव के लिए जिले में 291 मतदान केंद्र है। 2,20,400 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए एसएसबी समेत 18 सुरक्षा कंपनियों के 1,422 जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल और सेक्टर मोबाइल दल लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुए हैं, जो कि शाम को 6 बजे तक जारी रहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दतिया में। तो अब बता दें 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। मतदान केंद्रों पर उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजेंद्र भारती, जो कि कांग्रेस से विधायक बने थे, इस सीट पर विधायकी रद्द होने के बाद यहां पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दामोदर सिंह यादव भी हैं और कहा जा रहा है ये भी कि मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। दामोदर भी वहां पर सेंध लगा सकते हैं, सेंध नहीं तो वोट कटवा के तौर पर तो साबित हो ही सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, जब यहाँ पर पहले भी चुनाव हुए थे तो उस समय जो दामोदर है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई थी। और जब कहा जाता है ना कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो उस तरह की स्थिति जो है इस बार शुरुआत में बनती हुई नजर आ रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी जो है कौन बाजी मारता है इस चुनाव में। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। सभी लोग विकास के लिए, सुशासन के लिए, दतिया के समग्र विकास के लिए और भयमुक्त होकर के सभी मतदान कर रहे हैं। चुनाव चल रहा है तो सभी नजर गड़ाते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, वो देखना चाहते हैं कि दतिया का मतदाता विकास के नाम पर कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो 3 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन आज जनता का दिन है क्योंकि जनता ही जनार्दन है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पे राजनीतिक दल प्रचार प्रसार कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान संभाली और कांग्रेस के भी दिग्गज हमने देखे मैदान में किस तरह से डटे नजर आए थे। अब देखिए, चुनाव के पहले भी देखिए बहुत सारी स्थिति ऐसी देखने को मिली है, जैसे नरोत्तम मिश्रा के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है। नरोत्तम मिश्रा कई समय तक इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, हालांकि इस बार वो बैक सपोर्ट दे रहे हैं पार्टी को कहीं ना कहीं, तो उनकी भूमिका भी काफी अहम है। चलो, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। प्रवीण सिंह परमार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण, वोटिंग चल रही है, अभी क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, दतिया में 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। लगातार मतदाता अपना वोट डालने हैं और चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस चुनाव के माहौल में महिलाएं हो, बुजुर्ग हो और नौजवान सभी आ रहे हैं। सरकारी बात आ रहा है क्योंकि सुबह शुरुआती दौर है, तो अभी वोटर्स की जो संख्या है वो भी शुरुआती दौर में कम है, लेकिन जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और अभी इसी पाठ्यक्रम पोलिंग सेंटर जहाँ पे मौजूद हूँ, अभी अभी कांग्रेस प्रत्याशी और घनश्याम सिंह भी यहाँ जी मतदान करने पहुंचे। और बिल्कुल, प्रवीण माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ पा रही है। दोबारा एक बार आपको जोड़ते हैं, दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। देखिए, उससे पहले प्रवीण बताने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव को जो है देखा जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई है, लोग पहुंच भी रहे हैं मतदान डालने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, बारिश का मौसम है और दतिया में आज भी बारिश की संभावना जाहिर की गई। उसके बावजूद लोगों का उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगर घरों से निकल रहे हैं तो कृपया छाते और रेनकोट का इस्तेमाल भी जरूर करें।
और दतिया सीट पर हम देखें तो उपचुनाव का ये दंगल और मतदान की प्रक्रिया चल रही है और वाकई बारिश का मौसम है तो सेहत का ख्याल रखते हुए और बारिश का भी ध्यान रखते हुए घर से निकले वोट डालने के लिए, दूसरी तरफ अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो बीजेपी के उम्मीदवार यानी कि आशुतोष तिवारी ने वोट डालने से पहले बाप पीताम्बरा पहुंचकर मंदिर में दर्शन पूजन किया, उसके बाद अपना वोट कास्ट किया है। कई केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार दिखाई दे रही है। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। आपको बता दें, दिल्ली की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में धोखाधड़ी के एक मामले में भारती को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट पर उपचुनाव कराना पड़ रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 9 प्रत्याशी रीजनल पार्टी के हैं जो कि मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि 10 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं।